मैं हूँ राजीव पाठक और अभी हम शिमला की वादियों में मौजूद हैं। शिमला के नाम से आप लोग को एक सबसे पॉपुलर नेम जहन में आता होगा, यहाँ के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब। वो हमारे साथ हैं, जनता के सीएम हैं, तो प्रोटोकॉल, टीम टाम, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहते हैं। तो उनका कहना था कि हम कमरे से अगर बाहर निकल के थोड़ा वादियों में टहलते हुए अगर बातचीत करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। हमारे साथ हैं मुख्यमंत्री जी जी, धन्यवाद। अ, हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार जो है वो जनता के द्वारा बनाई गई है और इसलिए जनता की भावनाओं के अनुरूप हमको काम करना है। और सहजता सरलता हिमाचल प्रदेश की संस्कृति है और इस संस्कृति के मुताबिक ये प्रदेश आगे बढ़े, ये हमारी इच्छा है और लोगों की भी इच्छा है। और ऐसे में हमने काम की जो संस्कृति को इस दिशा में बढ़ाने की कोशिश की और मैं कह सकता हूँ कि पिछले हमारा 4 साल का जो कार्यकाल रहा है हिमाचल प्रदेश में, उसमें बहुत परिवर्तन व्यवहार में, काम करने के तौर तरीके में आप लोगों ने देखे होंगे कि एक तो बदले की भावना से काम नहीं करना, राजनीतिक प्रतिशोध की भावना के साथ काम नहीं करना और क्षेत्रवाद की भावनाओं में सिमट करके रह जाना, ये भी हमने सारी चीज़ों को समाप्त किया। और यहाँ तक कि टोपी की राजनीति, छोटी छोटी बातें जो एक अलग तरह का संदेश देती, वो संस्कृति के मुताबिक नहीं, हमारी संस्कार के मुताबिक नहीं। तो उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में एक नई परिस्थितियों के इस दौर में नई तरह से काम करने की हमने कोशिश की, जो हिमाचल प्रदेश की जनता के सामने है। 4 साल आपकी सरकार को हो गए हैं, हम 5वें साल में जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश की अगर सरकार की बात करें तो। ऐसे कई काम होंगे जो आप कर पाए होंगे, लेकिन ऐसे कई काम होंगे जो आप करना चाहते होंगे मगर नहीं कर पाए होंगे। कुछ अगर आप बताना चाहें तो। नहीं, देखिए, एक तो जो काम हम करना चाहते थे वो हमने किए भी हैं, लेकिन ये भी बात ठीक है कि जो कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स हमारे अभी तक हैं जिसमें वक्त लगता है और जिसमें बड़ा फाइनेंस भी इन्वॉल्व होता है, तो उन प्रोजेक्ट्स में हम आगे बढ़ करके काम करने की हम कोशिश कर रहे हैं। एक तो टूरिज्म के सेक्टर में हमने नए इनिशिएटिव लिए हैं, नई राहें नई मंजिलें, एक योजना हमने हिमाचल प्रदेश में एक शुरू की है और उसके अंतर्गत नई डेस्टिनेशन आइडेंटिफाई करना। लेकिन जो नई डेस्टिनेशन आइडेंटिफाई करने के साथ साथ वो हमने सारी चीज़ें की भी हैं, उसमें काम भी चल पड़ा है, लेकिन जहाँ वॉल्यूम, उसमें जितना पैसा लगना है उसमें बहुत बड़ी कठिनाइयाँ, जैसे फॉरेस्ट की क्लियरेंस हमको सुप्रीम कोर्ट से लेनी पड़ती है और सुप्रीम कोर्ट में एक साल, डेढ़ साल जो है, अगर 2 कमरे भी बनाने हैं स्कूल के, उसके लिए भी हमको क्लियरेंस सुप्रीम कोर्ट से लेनी पड़ रही है। इसके कारण एक बहुत बड़ी हमारे लिए कठिनाई है। नहीं, जनता की जानकारी के लिए मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ। जनता की जानकारी के लिए बता दें कि देश के सबसे घने देवदार के जंगल हिमाचल प्रदेश में है और वो इसलिए है क्योंकि यहाँ की सरकारें, चाहे अभी की सरकार हो या पिछली सरकारें हो, इन्होंने पेड़ों को लेके और पर्यावरण को लेके एक खास ध्यान रखा है। तो जो सीएम साहब कह रहे हैं कि परमिशन लेनी पड़ती है, फॉरेस्ट की कई सारी चीज़ें हैं, तो प्रोजेक्ट में डिले होती हैं, लेकिन उसके फ़ायदा भी यहाँ सैलानियों को मिलता है कि यहाँ हरियाली काफ़ी रहती है। निश्चित रूप से देखिए, जंगल तो बचाने ये हमारी प्राथमिकता है, लेकिन जहाँ ऐसे प्रोजेक्ट हमने लगाने हैं जो डेवलपमेंट के हिसाब से बहुत लाजमी है, ज़रूरी है, उसकी क्लियरेंसेस के मामले भी जो आवश्यक होते हैं, जैसे हॉस्पिटल का भवन बनाना है, फॉरेस्ट की क्लियरेंस ना बढ़ने के आने के कारण जो है वो भवन का काम जो है वो लंबित हो जाता है, वो सारे काम रुक जाते हैं। तो इसी तरह से टूरिज्म की डेस्टिनेशन, और जो डेस्टिनेशन हमने डेवलप करने के लिए उसमें फॉरेस्ट लैंड है लेकिन फॉरेस्ट नहीं है, जिसमें पेड़ नहीं है, तो उनकी क्लियरेंसेस के लिए भी हमको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता। तो उसके कारण हमको कठिनाई रही, परेशानी रही, हमको डिले होते हैं वो प्रोजेक्ट, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमारा जो बड़े प्रोजेक्ट्स में हमारा एयरपोर्ट का है, हम बड़े प्रोजेक्ट में हमारे कुछ और जो है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हमने टेकअप किया है। उसका प्रोसेस लगता है उस प्रक्रिया में, और लेकिन उसके बावजूद मैं उम्मीद में हूँ कि आने वाले समय में 2-4 महीने में वो प्रोजेक्ट्स भी निश्चित रूप से स्वीकृत होंगे। मोदी जी ने अभी मंडी में कई हज़ार करोड़ रुपए आप लोगों को दिए हैं, तो क्या ये प्रोजेक्ट्स थोड़ा सा अनाउंस करने में लेट नहीं हो गए? नहीं, देखिए, मोदी जी ने जो प्रोजेक्ट्स दिए हैं वो अनाउंस करने वाला प्रोजेक्ट नहीं थे। वास्तव में वो प्रोजेक्ट हैं जो अब ज़मीनी
एक तो उद्घाटन साबड़ा कुड्डू प्रोजेक्ट है हमारा, उसकी तो इनॉग्रेशन है, उसकी इनॉग्रेशन थी, वो इनॉग्रेशन हुई उसकी। और उसके बाद 3 प्रोजेक्ट जो है वो शिलान्यास हुए हैं, उनका शिलान्यास किया गया है, जिसमें रेणुका जी डैम है लगभग 7,000 करोड़ रुपए का, और उसी तरह से हमारा धौला सिद्ध का प्रोजेक्ट है, उसी प्रकार से हमारा एक हाइडल प्रोजेक्ट जो है हमारा लूरी स्टेज 1 का है। ये सारे प्रोजेक्ट जो है वो शिलान्यास, और लेकिन इसमें घोषणा करने का कोई विषय नहीं था। ये प्रोजेक्ट जमीन पर अब शुरू होंगे, काम होंगे, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में होंगे। और उसके साथ साथ में हमारा जो प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा मुद्दा था, जिस बात को लेकर के हम काम कर रहे थे पिछले 4 सालों से, तो उसमें हमको सफलता मिली है। 28,000 करोड़ रुपए का हमारा ग्राउंड ब्रेकिंग भी हुई है। तो एक शुरुआत के हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में उस दिशा में हुई है। एक समस्या यहाँ पे, अगर आपके भाजपा के नेताओं की बात करें, जनता की बात करें, सबका कहना होता है कि जो यहाँ का प्रशासन है वो कहीं अभी भी, पिछली सरकारों में तो बहुत ज़्यादा लचर था, सुनता नहीं था, मुख्यमंत्री के जो आदेश जाते हैं उनके पालन करने में कई जगह डिले हो जाता था। तो ये समस्या अभी भी लोगों का मानना है कि दूर नहीं हुई है। इसकी क्या, ऐसा क्या कारण है कि वो चीज़ यहाँ से निकल नहीं पा रही है? वो उसकी वजह क्या है, उसका रूट कॉज क्या है? देखिए, ये सभी प्रदेशों में एक स्थिति है, हिमाचल की बात नहीं है। ये बातें आमतौर पर सभी प्रदेशों में उठती है, ब्यूरोक्रेसी नहीं सुनती है, ब्यूरोक्रेसी नहीं मानती है, ब्यूरोक्रेसी अपने तरीके से चलती है, ये सारी बातें। और हिमाचल प्रदेश में मुझसे पहले भी जो सरकारें रही हैं उन सरकारों में भी यही होता रहा है, यही चर्चा चलती थी। लेकिन ऐसा भी नहीं है, कुछ एक ब्यूरोक्रेट्स बहुत अच्छा काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ की कहानी होती है, उनके बारे में जो चीज़ें हैं वो धारणाएं बनी हुई है। लेकिन उसके बावजूद कुछ एक ब्यूरोक्रेट्स अच्छे भी हैं जो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी इस तरह की एक बात है जो हर सरकार में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में चर्चा का विषय बनती है। अल्टीमेटली जब लोगों के काम नहीं होते तो किसी को दोष देते, या तो नेता को देते हैं या तो ब्यूरोक्रेसी को दोष देते हैं। तो स्वाभाविक रूप से जो काम होने वाले होते हैं उन कामों में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो काम करने कठिन है, जिसमें रूल्स रेगुलेशंस को जो है ये करने के लिए, फॉलो करने के लिए कठिनाई आती है, वहाँ नेता भी क्या करेगा और उसके साथ साथ में ब्यूरोक्रेट्स भी क्या करेंगे। नहीं, जनता का तो ये कहना है कि हमारे मुख्यमंत्री के पास हम आसानी से जा सकते हैं, हमारे मुख्यमंत्री हमारी बात पहले सुनते हैं, मगर जब हम मुख्यमंत्री के पास समस्या लेके जाते हैं और वहाँ से हमें ये बताया जाता है कि ये इसका उपाय किया जाएगा, तब अधिकारी जो है उसको उस समय पे नहीं करते, मगर मुख्यमंत्री ज़्यादा काम करते हैं। और अधिकारियों को लेके लोगों के मन में अगर परसेप्शन बना हुआ है तो उसको कैसे तोड़ेंगे? नहीं, देखो, इस बात को लेकर के मैं कि ये परसेप्शन का विषय हो सकता है, इस तरह की बातें, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि ब्यूरोक्रेट्स काम नहीं करते हैं, वो धारणा भी गलत है। ब्यूरोक्रेट्स काम करते हैं और उनके साथ ये भी ज़रूरी नहीं है कि हम गाली दे करके ही काम कराएं। हम व्यवहार कुशल आदमी को होना चाहिए, व्यवहारिकता आदमी में हमेशा होनी चाहिए, उनमें भी, अधिकारियों में भी होनी चाहिए और नेताओं में भी होनी चाहिए। तो इसलिए एक दोनों चीज़ों को लेकर के मिल करके काम करना, कैसे करना, अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करना और बैठ करके सारे विषयों पर चर्चा करने के बाद जो किया जा सकता है उसको ठीक तरह से इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना, ये महत्वपूर्ण है मुझे लगता है। आखिरी सवाल, बाईपोल इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद मोदी जी का आना, एक बहुत बड़ी रैली करना, कई हजार करोड़ की योजनाओं की घोषणा करना, तो और हम ये समझ रहे हैं कि अब आप इलेक्शन ईयर में एंटर कर चुके हैं, तो क्या हिमाचल का चुनाव सीएम के नाम पे लड़ा जाएगा या चुनाव का फेस मोदी जी ही होंगे? देखिए, इन सारी बातों के लिए अभी वक्त है, अभी चुनाव के लिए 10 महीने बाकी हैं, 10-11 महीने बाकी हैं। ऐसी सूरत में पार्टी में उस वक्त की परिस्थिति क्या होती है, उसमें क्या सिचुएशंस रहती हैं, क्या मुद्दे होते हैं और किस तरह से हमको चुनाव लड़ना की स्ट्रेटजी डिपेंड करती है। पार्टी हमारी इन सारी चीज़ों को लेकर के विचार करेगी, निश्चित रूप से विचार करेगी आने वाले समय में, और ये निर्णय पार्टी के ऊपर हम छोड़ते हैं। पार्टी ने तय करना है कि किस प्रकार से हमारे चुनाव की स्ट्रेटजी में आगे बढ़ करके हमको काम करना है। और निश्चित रूप से लक्ष्य है कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2022 में फिर से बने। उसके लिए
हम कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे और मुझे पूरा भरोसा है उसमें हम सफल भी होंगे। ये हमारे साथ थे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी। आप लोगों के किए हुए सवालों का जवाब दे रहे थे। माध्यम मैं था मगर सवाल आपके थे। न्यूज़ इंडिया के लिए राजीव पाठक, शिमला से।